जय श्री राम दोस्तों, अभी पिल्लू भाई के शेल्टर पे दोपहर हो रही है और मैं और मामू जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। अपने बिलासपुर के सरकारी अस्पताल पहुंच के दिखाए गए पर्चे। दोस्तों आज अपनी और मामू की रेबीज की सेकंड डोज है। हमारे आए दिन बच्चों के नाखून और दांत लगते ही रहते हैं, इसलिए मैं और मामू हर 6 महीने में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। फिर एक शॉप पर जाकर शेल्टर के लिए एक जाली ऑर्डर करी गई। वहीं मामू के बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे तो उन्हें उठाया गया। तो ये है हमारे मधुरम भाई और ये है हमारी एंजल दीदी, जो की सच में हमारे घर की एंजल है। तो बच्चों कहाँ जा रहे हैं अब हम? पिल्लू भाई की शेल्टर। तो आज हमारे दोनों बच्चों को मन था कि भैया शेल्टर पे घूम के आना है। गौ माता का हरा चारा भरा रखा था और हम भी पहुंच चुके थे। और हमारे बच्चे आज स्पेशली रोल के क्रीम रोल देखने आए हैं और गेट पे हमारा वेलकम करा ब्रो ने। और अंदर तो पूरा मेला इंतजार में था। बच्चे डरते हैं इसलिए सबसे बचते बचाते हम पहुंचे सीधे रोल के घर। और सारे क्रीम रोलों की आंखें भी खुल चुकी हैं। तो सारे बच्चों को दिल खुश करके मैंने पहना है स्वेटर, क्योंकि अभी मुझे और मामू को इन दोनों बंदरियों को लेकर हॉस्पिटल जाना है। तभी हीरो भाई बोले मामू मुझे भी हल्का बुखार है, एक गोली लेते आना। फिर उठाई दूसरी वाली बंदरिया और हम चल दिए हॉस्पिटल। दोनों बंदरिया बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। एक को करंट लगाया और दूसरी को किसी ने जहर दिया है। तो करंट वाली बंदरिया बैठी पीछे और जहर वाली बैठी आगे मेरे गोद में। और दोनों को इस हालत में देख के तो हमें बहुत बुरा लग रहा था। तभी मामू ने डॉक्टर को फोन करा तो बोला हॉस्पिटल बंद है और प्राइवेट में तो कोई बंदरों का स्पेशलिस्ट ही नहीं है। फिर हमें रास्ते में कुछ गौवंश दिखे तो हमने सोचा स्कैनिंग कर ली जाए। और ये निकले एक लकी विजेता जिन्हें हम कल रेस्क्यू करेंगे। बाकी और गौवंश पे भी निगाह डाली लेकिन बाकी सब ठीक थे। तो फिलहाल हमें इस टीम में एक नंदी जी मिले जिन्हें हम कल रेस्क्यू करेंगे। और बाकी इन बंदरियों को तो अब कल सुबह ही हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो अब टाइम है पिल्लू भाई के शेल्टर जाने का। और रास्ते भर भी हम हर बेजुबान को देखते हुए आए, कहीं किसी को हमारी जरूरत तो नहीं है। लेकिन भोलेनाथ जी की कृपा से सब फिट थे और हम भी शाम होते ही शेल्टर पहुंच चुके थे। लेकिन अभी भी बहुत काम था जो मुझे और मामू को निपटाना है। और मालिक साहब अपनी गैंग के साथ हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंदर आते पिल्लू भाई ने पूछा कि ये बंदरिया ठीक तो हो जाएगी ना? तो मैंने कहा पिल्लू भाई ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना बजरंगी को इस बंदरिया के साथ ही रख देता हूँ, शायद इस बहाने से माँ का प्यार मिल जाए और बंदरिया को भी शायद कुछ फर्क पड़े। फिर लगाया मैंने दूसरी वाली बंदरिया का बेड। और इनकी ऐसी हालत तो दोस्तों बिल्कुल देखी नहीं जाती, लेकिन क्या करें, हमें ना चाहते हुए भी सब देखना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों आज पिल्लू भाई के ढाबे में मल्टीग्रेन आटा खत्म हो चुका है, तो मैं और मामू लग गए मल्टीग्रेन का एक और बैच बनाने। और अब ये बात तो मामू ने फाइनल कर दी है कि पूरी सर्दी बिल्लू गैंग दबा के मल्टीग्रेन आटा खाएगा। तो 7 तरीके की ग्रेन्स को अच्छे से एक साथ मिक्स करने के बाद थैला उठा लिया गया है। और इसे लेके मैं और मामू जा रहे हैं आटा चक्की पे पिसवाने। टोटल अनाज तोला तो 15 किलो था और अब इसमें मिलेंगे 20 किलो साफ सुथरे गेहूं। तो सारे गोलमट्ठे को अच्छे से मिलाने के बाद ये आया अपना फाइनल रॉ मटेरियल। दोस्तों बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन 7 तरीके का ये मल्टीग्रेन बहुत सारे लोगों के तो नसीब में भी नहीं होता। और हमारी पिल्लू गैंग पे साक्षात भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, इसलिए हम उनकी ये सेवा कर पाते हैं। तो 35 किलो आटा तैयार है जो कि हमारी पिल्लू गैंग खाएगी अगले 7 दिन में। तो बच्चा बूढ़ा या जवान कोई भी हो, पूरी पिल्लू गैंग को मल्टीग्रेन बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर मैंने चिंटी और पिल्लू से लिया आटे के पैसे। तभी भगोने में देखा तो 5 बरी और थोड़े से चावल तैर रहे थे। तो मैंने कहा सेवादार भाई साहब ये क्या ड्रामा है? तो भाई साहब ने बताया कि खाने का स्टॉक थोड़ा खत्म हो चुका है। तो मैंने कहा भैया आप फटाफट 5 किलो मल्टीग्रेन आटा मलो और मलने के बाद फटाफट 100 लोई बनाओ जिनकी रोटी बनेगी। और इतने मैं और मामू मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा पिल्लू गैंग के खाने का सामान लाते हैं। और दुकान पहुंचते ही 5 किलो लाल दाल और 5 किलो पीली दाल ली, थोड़े से हैंड वॉश और लिया 2 किलो नमक। और अंकल ने दिए पर्ची, बोले मेरे गोदाम से आके बरी का कट्टा ले लो। तो फटाफट 20 किलो का कट्टा ले आके डाला पिल्लू भाई की गाड़ी में। और एक जोड़ी बर्गर खाए मैंने और मामू ने। और सौदा पहुंचा सीधे पिल्लू भाई के शेल्टर में। और तुरंत सबने अपना काम पकड़ा। सेवादार रोटी बेल रहे थे और मामू का काम था सेकने का। और मैंने बनाई चाय। दोस्तों पिल्लू गैंग के लिए सुबह से रात तक मैं और मामू बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप प्लीज हमारी वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।